जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास का जो मैथ है इसकी 1.1 एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो आज सॉल्व करेंगे। मुश्किल मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड है। लाजमी पेपर में आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ना आए तो कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से आएगा जो हम कर चुके हैं, लेकिन ये आप लोगों ने लाजमी समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोगों ने समझना है, ज़रूरी समझना है, क्योंकि पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा। 90+ चांस है इसमें से क्वेश्चन आने के। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि ये क्वेश्चन जो है इसका मेथड समझना है, ठीक है। कोई भी मैथ का काम है उसमें आप लोगों ने कोशिश किया करें, मेथड समझा करें। क्वेश्चन को रट्टा लगा के या कोई और उसमें टेक्निक ऐसी ना यूज़ किया करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं, भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन अगर आपने ये समझ लिया तो तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों के तकरीबन 10th पार्ट है तो सारे के सारे आप लोगों को समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लो तो काम क्लियर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा क्वेश्चन है जी, ये मैंने पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। तो पहला काम आपने ये करना है कि 2x - 1 = 0। हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ करेगा उसको पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर दो, उसको पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर दो। यानी एक्स स्क्वायर सिर्फ विदाउट कोफिशिएंट रे एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, ये हमने कर दिया। ये कैंसिल, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 = 0। ये आपको पहला पॉइंट समझ आ गया है कि इसमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक होगी बात। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो c है ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये c, यानी a b और c जो है, c टर्म को उठा के, कांस्टेंट टर्म को उठा के आपने इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाना है। ये हम लेके जाने लगे हैं जी। यहाँ पे माइनस था, इक्वल से उस साइड पे गया, इक्वल क्रॉस किया तो वो क्या हो गया है, प्लस हो गया। अब मेरी बात समझे गौर से, एक ही स्टेप है इसमें जो अभी आपने समझने लगे हैं, मुश्किल है वो देख लें। अभी हमने ये जो लिखा हुआ है इसको कंपेयर करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मैं अभी आपको रेड कलर से लिख कर देता हूँ। a² + 2ab + b²। इस चीज़ को, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम ये बनाएंगे, ठीक है जी। वो बनाने लगे हैं, देखें ज़रा मेरे साथ चलें। पहले लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। ये चीज़ अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ज़रा गौर से समझे दोबारा। यहाँ पे हमारा a ये है, ठीक है। ये किस चीज़ का स्क्वायर है, x का, तो ये हो गया a, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना था, a² + 2ab 2a क्या है, ये चीज़, ये आप एज इट इज़ ले आएँ, ये लिख दी, a हो गया। अब b हमने लिखना है, ठीक हो गया जी। b कहाँ से आएगा वो सुन लें। जो भी x का कोफिशिएंट होगा, क्या चीज़ बोल रहा हूँ, x का कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, x का हमें कोफिशिएंट 2/7 नज़र आ रहा है। रफ वर्क में जाकर लिखें, ये 2/7 लिख दिया। अब b कैसे फाइंड होगा, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हुआ है, ठीक होगी बात। हमेशा 2 से करना है, कहीं ये ना समझे कि ऊपर 2 है तो नीचे 2, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। हमेशा क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक होगी बात। तो अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, 1/7, ठीक है। 2 1 2 तो 1/7 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, b। तो b कैसे निकलेगा, फिर रिपीट लफ्ज़ कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट होगा जो भी होगा, यहाँ पे 2/7 है, उसको हमने लिखा, ठीक है। लिख कर क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, ये डिवाइड हो गया।
लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ 2/7 नहीं, यहाँ पे 3/7 होता, फिर क्या होता? फिर भी हमने 2 से डिवाइड करना था। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हमारा b आ जाना था। अगर 3/7 होता तो सूरज में बता रहा हूँ 3/14, ये हमारा b आ जाता। अगर कैंसिल हो रहा है जैसे वहाँ पे हुआ तो कर दिया, नहीं हो रहा था तो हम छोड़ देते। ठीक हो गई बात। तो b हमारा इस क्वेश्चन का आ गया 1/7, ये b आ गया। फिर हमने आगे लिखना था प्लस b का स्क्वायर, तो ये मैंने अगेन लिख दिया b का स्क्वायर। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो समझें कि आपको पूरा मेथड समझ आ गया है। अब आगे छोटी सी आसान सी सिंप्लीफिकेशन है वो हम करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इज़ इक्वल ये वाला 1/7। ठीक होगी बात। अब एक और चीज़ छोटी सी समझ लें। देखें ये एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये देखें 2 1 द 2 of x over 7, ये चीज़ ये लिखी हुई है। ये कहाँ से आई है? ये हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लिखी है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से लिखी है। ये चीज़ ये है, यानी x का स्क्वायर ये हो गया, 2 1 द 2x/7 ये हो गया। तो ये कहाँ से आया? ये इसलिए लिखा है, ये पोर्शन हमने इसलिए लिखा है ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। जहाँ b स्क्वायर होगा तो फार्मूला बनेगा। तो हमने क्या किया है? ऐड किया है। इक्वल से इधर अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ ऐड की है वही उधर भी जाके ऐड होगी। ठीक हो गया जी। इक्वल से इधर भी ऐड की है, इक्वल से उधर भी ऐड होगी। गुड, वेरी गुड। अब गौर से देखें, वहाँ वापस चलते हैं इस साइड पे। ये सारा किस चीज़ का फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ गुड, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गई। फार्मूले आई थिंक सारों को आते होंगे, जिनको नहीं आ रहे वो थोड़ा सा याद कर लें, फार्मूले तो आने चाहिए। अब ये सारा क्या है? ये सारा ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये सारा फार्मूला a प्लस b का है, तो ये भी a प्लस b का है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ a क्या है? x, b क्या है? 1/7, ये भी होल स्क्वायर है। तो ये सारा इसका स्क्वायर है, ये सारा इसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल 1/7 प्लस इसका स्क्वायर ले लेंगे, 1 का 1 नहीं होगा, 7 का होगा 49। समझ आ गई है जी? क्लियर है? ठीक है। अब मैं कंप्लीट करता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोग मज़ीद समझ सकें। इस चीज़ को मैं आगे लिखता हूँ दोबारा। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल 1/7 प्लस 1/49। इस साइड का मैं लेने लगा हूँ LCM। मैं क्वेश्चन बहुत स्लो स्पीड में करा रहा हूँ, बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिनको अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत स्लो करा रहा हूँ। अब 7 7 द 49, तो 7 1 आर 7 प्लस 49 1 द 49, 1 इंटू 1 1। ये आ गया हमारे पास 8/49। क्या आ गया? 8/49। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था? x। क्या फाइंड करना था? x। तो क्या करेंगे जी? गुड, अंडर रूट ले लेंगे, बोथ साइड के अंडर रूट ले लो। ये और ये कैंसिल, पीछे रह जाएगा x प्लस 1/7 इज़ इक्वल अंडर रूट 8। 49 का अंडर रूट क्या होगा? 7। और जब अंडर रूट लिया जाएगा साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस का साइन आएगा। जहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया। अब मैं थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं वापस इसी पे लिखता हूँ, इसी साइड पे। तो ये मैं रेस करने लगा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, आप भी समझ लें। ये लिखा हुआ है जी x प्लस 1/7 इज़ इक्वल अंडर रूट 8/7। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, x प्लस
1/7 इज़ इक्वल 8/7। देखें यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो इधर मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ मैं माइनस लिख रहा हूँ। अब इसको उठा के इधर ले आएँ, x इज़ इक्वल 8/7, ये 1/7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लें, √8 - 1, √8 - 1, ये आ गया जी हमारा एक आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे एनफ है। और दूसरी साइड पे हमारा आंसर आएगा x इज़ इक्वल -8/7 - 1/7। ठीक है, √8/7, एलसीएम आ जाएगा 7, तो -√8 - 1, ये एक और हमारा आंसर आ गया है। ये ज़रा चेक करें, यहीं पे क्वेश्चन का आंसर चेक करें। इसमें आप लोगों के लिए मेन जो थे वो जो फार्मूले थे वो आपको मैंने बताया, एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है इसमें, वो आप देख लें। और इसके बाद आपको कोई ना समझ चीज़ आए तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, ये आंसर भी बॉयज़ ठीक है, और आपकी बुक में जो आंसर है मैं आप वो निकाल के देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बुक में कुछ और आंसर और यहाँ कुछ और आ रहा है। वो ये बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, अब बुक वाले की तरफ हम जाते हैं कि उसने क्या किया है। ये इसके बाद बुक वाले ने थोड़ा सा चेंज किया है। ये भी जो अभी हमने किया हुआ था ये भी 100% ठीक है, आप पेपर में करके आएंगे, आपको पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। अब उसने बुक वाले ने क्या किया है वो मैं करा देता हूँ, यहाँ से दोबारा आप भी आगे आ जाएँ। x इज़ इक्वल ±8/7, और ये जो 1/7 है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1/7 हो जाएगा। ठीक हो गई बात। और अब एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 7। ठीक है, 7 दोनों का सेम है। अब आ जाएगा ±√8 - 1। ठीक है, अब ये जो 8 लिखा हुआ है इसके उसने पेयर बना लिए हैं, क्या जी, 4 × 2, 4 × 2। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, ये √8 का सलूशन किया हुआ है। 4 × 2, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, और साथ आ जाएगा √2। ठीक है, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा +-2 √2 - 1/7। तो बुक वाले ने लिखा हुआ है 1 को पहले लिख दिया है और इसको आगे लिख दिया है। ये सारे आंसर ठीक हैं जो पहले मैंने कराया है वो भी, और अगर आप एग्जैक्ट बुक वाला करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप कर लें। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो कराया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर ये समझ आ गया तो आपको समझो कि इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन खुद आ जाएंगे। मैं कुछ आपको और भी करके देता हूँ। ठीक हो गया। जो चीज़ पॉइंट आपको ना समझ आया तो कमेंट्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट अभी हम करेंगे। फर्स्ट पहले मैंने कराया है, अब मैं आ गया हूँ थर्ड में। ठीक है, थर्ड में कराऊँगा, फिर आपको कुछ और भी कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग मेथड समझ रहे हैं, मेथड को समझ आ गई है तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी मैं स्पीड में करूँगा क्योंकि पहला हमने बड़ा टाइम लगा के किया, तो आप समझें इसको। पहला काम क्या बताया था, वही काम होगा सारा जो आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में किया है। पहला ये था कि आपने x² के कोफिशेंट को पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर देना है। लिख लें बेशक ये पॉइंट साथ। ये कैंसल, x² - 34/11x + 3/11 इज़ इक्वल टू 0। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या बताया था कि जो c होगा उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। ये हम लेके जाने लगे हैं। x² - 3411/x इज़ इक्वल -3/11, ये उस साइड पे ले गए हैं। ठीक है जी। अब क्या करना है, वही फार्मूला बनाना है, वही फार्मूला बनाना है। ठीक है, कौन सा, a² - 2ab + b²। ये देखें, पहले जो हमने पहला पार्ट किया था वहाँ मैंने प्लस लिखा था, यहाँ क्योंकि वहाँ प्लस था तो प्लस लिखा गया था। उस क्वेश्चन में 1 में यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा गया था। अब यहाँ माइनस आई है, और से देखें माइनस आई है तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है। अब इस चीज़ को वही बनाने की कोशिश करते हैं। a² - 2ab, ठीक हो गया जी, + b² इज़ इक्वल -3/11।
11, ठीक है। अब हमारा a क्या है, हमारा a एक्स स्क्वायर है, तो x आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर x का स्क्वायर x का माइनस 2a, a हमारा x है। b क्या होगा, वही मेथड, x का कोफिशेंट जो है, ये x का कोफिशेंट है, देखें 34/11, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, वही मेथड जो पिछले में बताया था। 2 से कैंसिल कर दें, ये क्या आ गया 17, वेरी गुड। अब आंसर क्या आ जाएगा 17/11, 17/11 हमारा हो जाएगा b, तो यहाँ लिख दें 17/11, ये b है तो आगे क्या आ गया है b का स्क्वायर, उसको उठा के यहाँ लिख दें 17/11, ये b है, ठीक है। जो मैंने कहा था कि जो b आएगा वो आपने उस साइड पे भी जाके ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17/11 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अब ये सारा फार्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये भी सारा फार्मूला वही होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो मैं लिख देता हूँ a माइनस बी हमारा ये है, ठीक हो गया जी, इज़ इक्वल -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर आएगा 289 और 11 का होगा 121। 17 का स्क्वायर क्या होगा चेक कर लेते हैं रफ वर्क में, 17 × 17 जी, ठीक हो गया, 289 ही आएगा, तो हमने वो लिख दिया है। अब इसका बाकी पार्ट, यहाँ एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको, ये होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस साइड पे हम लिखते हैं x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल, इन दोनों का LCM ले लें, 11 का और 121 का, तो ये LCM आएगा आपके पास 121, 11 × 11, 121 होगा, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आएगा, उसी 11 को आप इससे मल्टीप्लाई करें 3 से तो आ जाएगा 33, और 121 को 1 से करोगे तो ये आएगा, तो इसको भी 1 से कर दो 289, ये आ गया हमारे पास, ठीक होगी बात। अब तकरीबन हम आखिर में जा रहे हैं, 17/11 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल 121, इनको माइनस करें 6 8 936 8352, ये आ गया। अब बोथ साइड का क्या करना है, अंडर रूट लेना है, क्यों, ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है तो स्क्वायर रूट ले लो, ये हमने ये कर दिया, ये और ये कैंसिल, पीछे रह जाएगा x माइनस 17/11 इज़ इक्वल, ये किसका स्क्वायर होगा जी, ये होगा गालबन 256 होगा 16 का, किसका 16 का, ठीक होगी बात। ये अंडर रूट आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, वहाँ से देख लीजिएगा 16, जब अंडर रूट लेते हैं साथ लिखते हैं प्लस माइनस। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ देखें गौर से, ये प्लस माइनस है तो मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया है और एक दफ़ा माइनस पे लिख लिया है। अब सॉल्व करते हैं, 16/11, ये 17/11 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे इसके 11 था, 11 है, LCM ले लें 11, ठीक है। तो 16 + 17, तो ये क्या आएगा 33/11, कैंसिल कर दें, 11 3 था, तो x का आंसर आ गया आपके पास 3, एक आंसर ये आ गया। आप उस साइड पे आ जाएं, x माइनस या इक्वल से उधर ले जाते हैं, बार बार स्टेप्स नहीं करते, -16/11 और ये 17/11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगेन LCM ले लें, -16 + 17 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 1/11। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए हैं, एक आपके पास आया हुआ है x = 3 और एक आया हुआ है x = 1/11। पूरे क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, वापस आ जाएं स्टार्ट में क्वेश्चन में। ये देखें आपके पास दिया हुआ है 11x², ये वो पहला काम
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा उससे सारों को डिवाइड कर दिया यहाँ पहुँच के। अब आपने क्या करना है, वहाँ मैंने फार्मूला लिखा हुआ था 2ab वाला, वो चीज़ बनानी है। ये a का स्क्वायर -2ab a क्या होगा, यही चीज़ a होती है, और b क्या होता है, x का जो कोफिशेंट होगा, x का कोफिशेंट ये, उसको आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ये मैं 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 17/11, ये हमारा आ गया b। ठीक हो गई बात। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, b हमारा ये है वो पुट कर दिया है। जो चीज़ जहाँ b आएगी वही उधर भी हमने लिखनी है, इक्वल से इधर भी और इक्वल से उधर भी। क्यों लिखनी है वो पार्ट इसके पहले पार्ट में मैंने बहुत तफसीलन समझाया, दोबारा चेक कर लें उसको। तो ये सारा फार्मूला बन गया आपका x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास x है और b हमारे पास ये है। ठीक होगी बात। और इधर आप इसका स्क्वायर वगैरह ओपन करें, ये पोजीशन आ गई। इसका हमने एलसीएम लिया, सॉल्यूशन किया, ये हमारे पास चीज़, ये सारा आम सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इसमें कोई चीज़ रूल नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ। डायरेक्ट इसका अंडर रूट आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं। अब एक दफ़ा हमने प्लस में लिख कर सॉल्व किया और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। इसके बावजूद अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए, मैंने कोशिश तो बहुत की आपको समझाने की, लेकिन कोई पॉइंट ना समझ आए तो वो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।